हम मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं और कौन कौन से कारक होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब देखते हैं उनके परसेंट भी देख लेते हैं कि मृदा कौन से कितनी परसेंट है भारत में। तो एक बार और देख लेते हैं। सॉइल की बात कर रहे हैं, किसकी मृदा की बात करते हैं, किसकी मृदा के बारे में। तो एक बार और मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ। मृदा, मृदा इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी। अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, अभी पूछ लेता है कि कौन से शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है मृदा का, तो पेडोलॉजी। ठीक, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसकी प्रक्रिया, जो मृदा बनाने की प्रक्रिया होती है ना, इसकी प्रोसेस को, इसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, उनके कार्य के बारे में चर्चा करी थी। अब वो कुछ कार्य रहते हैं जो मृदा को बनाने में कार्य करते हैं। सॉरी, तो जैविक कारक होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक, टाइम होता है, समय, ठीक। तो ये कुछ कारक बताए थे मैंने। वर्षा, जलवायु बताया था, जलवायु बताया था, जिसमें वर्षा होता है, वर्षा, तापमान, उसके हिसाब से मृदा का निर्माण होता है। जैविक पदार्थ में जैसे हुमस हो गया है, हुमस के कारण मृदा का निर्माण होता है। टाइम, जैसे जैसे समय चलता रहता है उससे मृदा का निर्माण होता है। जलवायु, जलवायु में जैसे वर्षा हो गई, तापमान के हिसाब से जैसे जैसे वर्षा होगी तो पत्थर बारीक होंगे, बारीक होने के चूर्ण होने पर वो तापमान आएगा, तापमान में पत्थर टूटते रहते हैं। तो उस हिसाब से मृदा का निर्माण होता है। कुछ कारक होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब उनके बारे में परसेंट भी हम देखे थे। किसके बारे में, मृदा के बारे में, कहाँ कितने परसेंट है ये देखते हैं। और कहाँ है ये भी बताया था, भारत में कहाँ कहाँ है स्थित है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मृदा कौन कहाँ कहाँ है, तो मृदा के बारे में थोड़ा मैं नक्शे से थोड़ा बता देता हूँ। उसके बारे में मैंने बताया था, तो परसेंट बता देता हूँ थोड़े बहुत। जैसे हमारे भारत हो गया, तो कौन सी मृदा कहाँ है, कौन कौन सी मृदा है ये देखते हैं। हमारे यहाँ मृदा है, जलोढ़, जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा है। पंजाब, पंजाब से लेके है, पंजाब से जैसे सिंधु घाटी से लेकर पंजाब हो गया है, पंजाब यूपी, सॉरी, पंजाब यूपी, पंजाब हो गया, यूपी हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ तक की मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। कितने परसेंट है जलोढ़ मृदा, यदि परसेंट में पूछे तो ये भारत में 40 से 43%। कितना परसेंट है, परसेंट नहीं बताया था, परसेंट बता देता हूँ। तो जलोढ़ मृदा एक हमारी पहली मृदा। अब काली मृदा, कौन सी, काली मृदा की बात करें तो गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, गुजरात, गुजरात हो गया है, और मध्य प्रदेश में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र, ये वाले एरिया में कौन सी मृदा है, तो ये वाली मृदा यहाँ पे मृदा है काली मृदा। कौन सी, काली मिट्टी है, ठीक। और यहाँ पे है मरुस्थलीय मृदा। कहाँ पे, जो राजस्थान वाला, रेगिस्तान वाला मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय मृदा है। और ये काली मृदा है। काली मृदा कितनी परसेंट है, तो 15% है। मरुस्थलीय परसेंट, मरुस्थलीय का पूछे तो ये कितना है, 4.47%, ठीक। अब यहाँ पे जो पश्चिमी घाट में है, कहाँ पे, पश्चिमी घाट एरिया में, पश्चिमी घाट में ये वाले एरिया में है लेटेराइट मृदा। कौन सी है, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा है, ठीक है। तो 3.7% ये भी है। कौन सी, लेटेराइट मृदा। अब जो एरिया है पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया है ना, पूर्वी मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, ये वाले कौन सी मृदा है? लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा है। कौन सी है? लाल पीली मृदा है। कितनी परसेंट है? तो ये 18%। अब ये यहाँ पे कौन सी मृदा है? तो पर्वतीय है। जो पर्वतीय भाग में उसको पर्वतीय मृदा कहते हैं। कौन सी बनती है? पर्वतीय मृदा। और एक कुछ ऐसी मृदा होती है जिसे सड़े गले पर वनस्पतिक पदार्थों सड़ गल जाते हैं और हमेशा पानी बना रहता है, वहाँ वो रहता है दलदली मृदा। कौन सी? जो पश्चिम बंगाल में है, जो सुंदरवन डेल्टा है, तो वहाँ हमेशा पानी बना रहता है और दलदली जगह है, उसको दलदली मृदा बोलते हैं। दलदली मृदा ये यहाँ पे पर्वतीय मृदा ही होगी यहाँ पे। और जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाले एरिया में कौन सी है? लाल पीली मृदा है। और यहाँ काली मृदा है, यह लेटराइट मृदा है। ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट में भी कुछ मात्रा में मिलती है। काजू बादाम वगैरह मसाले की खेती की जाती है। ये है हमारी मृदा। अब हम एक एक मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा कहाँ है, कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखते हैं हम। हम जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा ये जिसे पर्वतीय नदियां होती है उनके द्वारा बहाकर लाए गई जो पदार्थ मिट्टियां होती है, अवसाद रहते हैं, जो मैदान में फैल जाते हैं, उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये भारत में सर्वाधिक परसेंट में है। मतलब कितने परसेंट है भारत में? 40 से 43% भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक मतलब पाई जाने वाली मृदा है हमारी जलोढ़ मृदा है। अब ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी से लेकर कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, ठीक है। कौन से? जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, 40 से 43%। कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। यदि उसके क्षमता और भिन्नता के आधार पर देखें तो उसको अलग अलग नाम कहा जाता है। कहाँ कहाँ से है? तो देखो ये मैं बता रहा हूँ, सिंधु घाटी से सबसे ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो यहाँ 3 क्षेत्रों में भिन्न क्षमता के आधार, इसके हिसाब से क्षमता के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। 3 भागों में बांटा गया है इस मृदा को। पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल में क्या क्या कहते हैं इस मृदा को, ठीक है। तो पंजाब में क्या बोलते हैं? इसको बुलई करते हैं, बुलई मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुलई मृदा कहते हैं। किसको? जलोढ़ मृदा को। यूपी में गादी मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गादी मृदा बोलते हैं या गादी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? तो पश्चिम बंगाल में बोलते हैं दोमट मिट्टी, ठीक, दोमट मृदा या दोमट मिट्टी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि बुलई जो मृदा होती है उसमें खेती कौन सी की जाती है? तो गेहूं की खेती की जाती है। गादी मृदा में क्या कौन सी खेती होती है? यहाँ कपास और गन्ना की खेती होती है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कौन सी खेती होती है? तो चावल की खेती होती है। कौन सी? चावल की होती है। मूंगफली की खेती होती है ना। तो ये और सभी पूरे क्षेत्र में की बात करें, पूरे क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? तो पूरे क्षेत्र में कभी खेती की बात करें और तो गन्ने की खेती होती है। किसके? गन्ने की खेती होती है। ये टाइटरिया के हिसाब से बांटा कौन सी जलोढ़ मृदा को, कहाँ से? पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल में। तो पंजाब में क्या बोलते हैं? बुलई मृदा बोलते हैं, बुलई मिट्टी बोलते हैं। थोड़ी कंकरी रहती है मृदा, थोड़ी इससे अच्छी थोड़ी बारीक करने वाली रहती है और उससे ज्यादा बारीक करने वाली ये दोमट मिट्टी रहती है। तो सर्वाधिक उपजा हमारी दोमट मिट्टी होती है। इसी कारण इसका अन्य नाम क्या क्या है जलोढ़ मिट्टी का? अन्य नाम क्या नाम? अन्य नाम देखते हैं।
अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी बोलते हैं और कछारी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी बोलते हैं। अब यदि खेती पूछते हैं इसमें कौन सी खेती की जाती है? ठीक है, तो गेहूं, कौन सा? गेहूं, कपास, गन्ने की खेती होती है और चावल की खेती होती है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें हुमस और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी होती है? हुमस और फास्फोरस की। किसकी? हुमस और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। इसमें इसमें हुमस और फास्फोरस की प्रचुरता बोलते हैं। यदि सबसे ज्यादा इसमें कौन सी मात्रा पाई जाती है? प्रचुरता की बात कर रहा था। क्या है? प्रचुरता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो प्रचुरता में पूछते हैं। तो यहाँ पे चूना पत्थर काफी पाए जाते हैं इस मृदा में और पेट्रोलियम। और कमी पूछता है तो कमी उसमें नाइट्रोजन और हुमस की मात्रा की कमी होती है। ये हमने जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा की। एक बार जलोढ़ मृदा सिंधु घाटी से लेकर सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार उसका? सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक है। अब इसको क्षमता और भिन्नता के आधार पर, क्षमता और भिन्नता के आधार पर इसको 3 भागों में हमने बांटा। पंजाब में क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं। तो पंजाब में हमारे यहाँ गोले मृदा बोलते हैं, यूपी में गादी मृदा बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में दोमट मृदा बोलते हैं। ठीक, अन्य नाम हमने देखा, इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब खेती क्या क्या होती है? कपास की होती है, गेहूं की होती है, गन्ने की खेती होती है और चावल की खेती होती है। अब प्रचुरता की बात करें तो प्रचुरता इसमें इसमें मृदा में कौन सी मात्रा ज्यादा होती है? तो उसमें चूना पत्थर, क्या है? चूना पत्थर होता है और पेट्रोलियम होता है। अब इसमें कमी क्या क्या होती है? तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की कमी रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य मिट्टी की। समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं काली मृदा। किसकी बात कर रहे हैं? काली मृदा के बारे में। तो काली मिट्टी की बात करते हैं। तो काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी, काली मृदा। यदि भारत में परसेंट पूछे इसकी मात्रा कितनी है तो 15%। कितनी है? 15%। कहाँ से कहाँ तक विस्तार इसका देखें, कहाँ विस्तार देखते इसका, तो कहाँ से कहाँ तक है विस्तार? तो गुजरात ले लो, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक उसका विस्तार है। अब काली मृदा क्या क्या कहा, क्या क्या नाम कहा जाता है, मतलब इसका निर्माण कैसा हुआ? इसका निर्माण हम निर्माण देखते हैं। इसका काली मृदा, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से हुआ है या फिर ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, यह कहा जा सकता है। तो किसके निर्माण हुआ? निर्माण कैसा हुआ है? तो ज्वालामुखी के लावा, क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी के लावा, लावा के बेसाल्ट चट्टानों टूटने से हुई। किसके? बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक, तो इसी कारण इसका अन्य नाम क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम देखते हैं, फिर और देखते हैं। इसकी जो धारण क्षमता है ना, इसकी जो क्षमता है, निर्माण कैसा? लावा, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है कि ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और क्षमता के आधार पे, है ना, क्षमता के आधार पर जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्या है? जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण ये सूखने पे हुआ क्या हो, समझ में दरारें पड़ने लग जाती है। कैसे? जैसे ही
जो मृदा होती है वो सूखने लगती है, कैसे सूखने लगते हैं, सूखने पे, है ना, सूखने पे, सूखने पे उसको क्या होते हैं, दरारें पड़ने लग जाती है, ऑटोमेटिक दरारें पड़ने लग जाती है। इस कारण इसे को कहते हैं जूती हुई मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जूते हुई, जूती हुई मृदा कहते हैं। मतलब ऑटोमेटिक उसमें से गैप बन जाते हैं, जैसे जल धारण क्षमता उसमें ज्यादा होता है और वो जैसे सूखते हैं उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण इस मृदा को जूती हुई मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, जूती हुई मृदा कहते हैं। उसका अन्य नाम क्या क्या है, तो इसको क्या क्या कहते हैं, रेगर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक, एक बोला कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि काली मृदा में कपास सर्वाधिक उत्पादित होता है, इसलिए कपासी मृदा बोलते हैं। ठीक है, और जुती हुई मृदा भी बोलते हैं, जुती हुई मृदा बोलते हैं। इसका अन्य नाम हो गया। अब उसमें देखते हैं हम, उसमें मात्रा प्रचुरता की बात करें, इसमें कौन सी मात्रा अधिक होती है, प्रचुरता की मात्रा देखते हैं। तो प्रचुरता की बात करें हम, तो इसमें सबसे ज्यादा लोहा पदार्थ, लोहा पदार्थ अधिक पाया जाता है। किसमें, काली मृदा में। ठीक, अब और इस अन्य बात करें काली मृदा के बारे में, खेती, खेती किसकी की जाती है, तो इसमें खेती की जाती है, इसमें सर्वाधिक रूप से कपास किसकी की जाती है, इसीलिए इसको कपासी मृदा बोलते हैं। कपास देख लो, मूंगफली देख लो, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, इनकी खेती की जाती है। कहाँ पे, काली मृदा की। अब हुमस की मात्रा इसमें पाई जाती है, इसमें अगर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इसकी फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, बड़ी ज्यादा नहीं होती, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और हुमस की मात्रा अधिक होती है। इसमें, काली मृदा में। ठीक, ये है काली मिट्टी। कहाँ पे है, कितना परसेंट है भारत में, 15%। विस्तार कहाँ है, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कितना है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के बेसाटा चट्टानों से हुआ है, इसी कारण इस मृदा को कहा कहते हैं, ज्वाला मृदा भी कहते हैं। कौन सी, यहाँ पे और एक बोलते हैं लावा मृदा। ठीक, क्या बोलते हैं, लावा मृदा, लावा मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के लावा से होने के कारण उसको लावा मृदा भी कहते हैं। क्षमता देखते हैं, इसकी जो कैपेसिटी देखते हैं, धारण क्षमता इस मृदा की, काली मृदा की, तो जल धारण क्षमता अधिक होती है और जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण सूखता है जैसे ही वो मिट्टी, तो उसमें दरारें पड़ जाती है। तो दरारें पड़ जाने के कारण उसको जूती हुई मृदा कहते हैं। क्या है, जूती हुई मृदा कहते हैं। ठीक, अन्य नाम इसका रगर मट्टी बोलते हैं, कपासी मृदा बोलते हैं, जूती हुई मृदा बोलते हैं, लावा मृदा भी। लावा मृदा इसलिए कहते हैं कि ज्वालामुखी के लावा से होने के कारण उसको लावा मृदा कहते हैं। प्रचुरता लोहा, पोटेशियम, इसकी मात्रा अधिक होती है यहाँ पे। खेती किसकी जाती है, कपास, मूंगफली की। ठीक, मूंगफली की, सोयाबीन की खेती की जाती है। कहाँ, काली मृदा की। अब हम देखते हैं लाल मृदा। किसकी बात करेंगे हम, लाल मृदा की। लाल मृदा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे जब जल वर्षा मतलब थोड़ी कम मात्रा में होती है, वहां पे पाई जाती है। कौन सी, लाल मृदा। लाल मृदा। अब इसका विस्तार देखते हैं हम, या फिर उसका परसेंट देखते तो 18% पाई जाती है। कितनी, 18% मृदा पाई जाती है भारत में। ठीक है, कितनी, 18% पाई जाती है। तो लाल मृदा 18% पाई जाती है। तो लाल मृदा की बात करते हैं, तो लाल मृदा कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो प्रायद्वीप भारत। कहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और जहाँ वर्षा कम होती है
जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, पूछते हैं प्रायद्वीप भारत में कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश। विस्तार देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये मृदा। छोटे नागपुर पठार कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार, नागपुर पठार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे विशेष रूप से मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीप भारत जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र तक ये मृदा पाई जाती है। कौन सी, तीसरी। परसेंट पूछे भारत में कितने परसेंट है, तो 18% है मृदा। अब इसमें देखते हैं किसकी प्रचुरता होती है। किसकी मात्रा होती है, तो लौह पदार्थ की मात्रा अधिक होती है इसमें। अब पूछता है कि इसका कारण, लाल मिट्टी का कारण क्या होता है, रंग। काली मिट्टी का पूछते हैं तो काली मिट्टी का लाल होने का कारण होता है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये काली, जो काली मृदा होती है ना उसका कारण होता है। काली मृदा होती है इसका कारण, जो काला रंग होता है ना उसका कारण। क्या पूछता है, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये कभी क्वेश्चन पूछता है कभी। काला रंग जो मृदा होती है, काला रंग होने का कारण क्या है, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये कौन सी, काली मृदा है। कौन सा है, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, जो काला रंग होता है उसके कारण होता है। वैसे लाल रंग, लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें होता है, क्या होता है, नाइट्रोफेरस या नाइट्रोफेरिक रहता है इसमें, नाइट्रोफेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किसका, लाल रंग का कारण। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लाल रंग, जो लाल मृदा होती है उसका लाल रंग होने का कारण क्या है, नाइट्रोफेरिक ऑक्साइड। प्रचुरता होती है लौह पदार्थ होती है, और यहाँ पे खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं ये वाली मृदा में। कौन सी, लाल प्राय मृदा में, क्योंकि प्रायद्वीप पे जो छोटा नागपुर पठार में काफी लोहे के खदान होते हैं, तो खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। अब खेती, इसमें खेती किसकी की जाती है, तो खेती यहाँ पे मोटे अनाजों की जाती है। किसके, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। कौन से, मोटे अनाजों में, जैसे बाजरा हो गया है, बाजरा हो गया है, मक्का हो गया है, बाजरा, मक्का, खेसरी। ठीक है, तो खेती की जाती है तो मोटे अनाजों की खेती की जाती है। कौन कौन सी, बाजरा, मक्का, खेसरी। ठीक, अभी उसमें यदि और उसका क्वेश्चन, कभी कमी क्या होती है, हुमस की कमी होती है। किसकी, हुमस की कमी होती है। और बात कर रहे थे, लाल मिट्टी हो गई थी। लाल मिट्टी जिसके बारे में पढ़ा कि काफी प्रचुर मात्रा में लौह ऑक्साइड पदार्थ, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जहाँ कम वाले वर्षा वाले। हम बात करते हैं हम अब लेटेराइट मृदा। कौन सी, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। कौन सी, चौथे नंबर की। अब लेटेराइट मृदा कहाँ पे है, तो लेटेराइट मृदा बोलते हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पे जो घाट है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से वर्षा से अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, और तापमान वाले क्षेत्र में जहाँ अधिक मात्रा में तापमान रहते हैं उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में खेती की जाती है तो काजू, बादाम, मसाले और ईंटें बनाने के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें हुमस की मात्रा भी काफी होती है, लेकिन हुमस की मात्रा में उपजाऊ तो रहेगी, पर कारण यह रहता है कि सिलिका की मात्रा की कमी के कारण ये कम उपजाऊ हो जाती है। कौन सी, लेटेराइट मृदा। यदि भारत में परसेंट पूछे लेटेराइट मिट्टी की, क्या है लेटेराइट मृदा, 3.4% इसके परसेंट है भारत में। कहाँ पे, इसका विस्तार देखते हैं, कहाँ पे है, तो इसका विस्तार देखते हैं हम। विस्तार कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट पे। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में ये विशेष रूप से मृदा पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है,
जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी होती है? 200 मीटर तक वर्षा होती है। और जहाँ पे तापमान क्या है, तापमान अधिक रहता है। कैसा है? तापमान अधिक रहता है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ठीक है। परसेंट पूछे 3.47%। विस्तार पथ पश्चिमी घाट में विशेष रूप से। और क्या कारण है? जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उस क्षेत्र में, और जहाँ तापमान काफी होता है, मतलब अधिक रहता है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अब खेती की जाती है हमारे यहाँ। खेती किसकी मिलती है? खेती किसकी की जाती है? तो यहाँ पे खेती की जाती है, यहाँ पे इस मिट्टी में तो खेती की जाती है। इसमें क्या, किसकी खेती की जाती है? मसालों की। किसकी? मसालों की खेती की जाती है। काजू, मसालों की, काजू की, काली मिर्च की, काली मिर्च की खेती की जाती है। किसकी किसकी? नारियलों की भी खेती की जाती है यहाँ पे, ठीक। मसालों, और एक यहाँ से ईंटें बनाने के लिए विशेष रूप से इसका यूज किया जाता है। ईंटें बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से उपयोग किया जाता है इनका विशेष रूप से। ईंट अच्छी बनती है ये मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी है, मृदा से। अब कमी किसकी होती है इसमें, और प्रचुरता किसकी होती है? कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो हम खेती के बारे में पढ़े। तो कमी इसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा कमी होती है। सिलिका की कमी होती है, इसलिए इसकी कम ऊर्जा होती है। और प्रचुरता किसकी? हुमस की, काफी हुमस पाई जाती है इसमें। हुमस पाई जाती है, काफी उपजाऊ होती है। लेकिन सिलिका के कारण, सिलिका की कमी के कारण ये कम उपजाऊ है, बस ये कम उपजाऊ है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछता है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट विशेष रूप से। कौन से एरिया में पाई जाती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान अधिक होता है वाले क्षेत्र में पाई जाती है। खेती, मसाले, काजू, काली मिर्च, नारियलों की, और ईंटें बनाने के लिए विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। कमी, सिलिका के कारण, ये कमी होने के कारण कम उपजाऊ है। प्रचुरता की मात्रा अधिक क्या होती है इसमें? तो हुमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये हम लेटराइट मिट्टी के बारे में चर्चा करें। हम आगे देखते हैं दूसरी मृदा बढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। तो दूसरी मिट्टी हमारे पास है, तो दूसरी मिट्टी हमारी पर्वतीय मृदा बात करते हैं। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा विशेष रूप से ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? पर्वतीय मृदा, जहाँ पे पर्वत होते हैं वहाँ की मिट्टी की बात की जाती है। कौन सी बात कर रहे हैं? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा मिट्टी की बात करते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी, इसके परसेंट कितने परसेंट है? 8.7%। ये मिट्टी भारत में पाई जाती है। कहाँ इसका विस्तार है? तो ये पूछते हैं कहाँ पे मिलती है? तो ये जहाँ पर्वत रहती है, पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, जो मृदा पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? पर्वतीय मृदा है। कहाँ पे? जो पर्वतीय क्षेत्र है, विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे हिमालय हो गए। जैसे हिमालय क्षेत्र में देखें तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, सिक्किम की बात कर ले, या फिर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ भी हिमालय का विस्तार है, उन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये काफी कठोर होती है। कैसी मिट्टी होती है? कठोर मृदा होती है। इसके कारण, कठोर होने के कारण यहाँ वनस्पति का अभाव होता है, मतलब वनस्पति कम पाई जाती है, वनस्पतियों का अभाव होता है, काफी वनस्पतियों का अभाव होता है, ठीक है। मृदा कैसी होती है? कठोर होती है, होने के कारण वनस्पतियों का अभाव होता है। कौन सी? पर्वतीय मृदा। अब हम बात करेंगे दूसरी मृदा, बात करेंगे पांचवी मृदा हम बात करेंगे। तो हम पांचवी मृदा पढ़ते हैं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी। अब लेटेराइट मृदा, सॉरी, एक लेटेराइट जो लेटेराइट मृदा होती है, लेटेराइट
जो मृदा होती है उसे मखमली मृदा भी बोलते हैं, मखमली मृदा बोलते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं मखमली मृदा किसको बोलते हैं, तो लेटराइट मृदा को बोलते हैं। ठीक, अब मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, कहाँ पे, पश्चिमी एरिया में पाई जाती है। जो अपना मरुस्थल है वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसे बुले मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुले मृदा भी कहते हैं। बुले क्योंकि कंकड़ी होती है तो बुले मृदा कहा जाता है। अब इसमें जो नमी होती है वो नमी की काफी कमी होती है। क्या होती है, नमी की कमी होती है। जल धारण क्षमता भी कम होती है। जो जल धारण, जिसे पानी जो जल धारण क्षमता होती है इसमें भी कमी होती है। जल धारण भी की भी कमी होती है इसमें, नमी भी कम होती है और जल धारण की भी कमी होती है। अब इसमें खेती विशेष रूप से किसकी की जाती है, किसकी, मरुस्थलीय में, तो नागफनी की, सॉरी नागफनी हो गया, खजूर हो गया है, किसकी, खजूर हो गया है, खजूर की खेती की जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। खजूर की, नागफनी की, किसकी, नागफनी की खेती की जाती है। फिर बबूल, बबूल हो गया। फिर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो झाड़ीदार, कौन से, झाड़ियों वाले पौधे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से, मरुस्थलीय मृदा मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मरुस्थल मरुस्थल स्थल में, जिसे बुले मृदा भी कहते हैं। इसमें नमी काफी कमी होती है और जल धारण क्षमता भी कम होती है इसमें, और खेती की जाती है विशेष रूप से। तो मरुस्थलीय की भी बात करते कितना परसेंट है, 4.47%। कितना है, 4.47% भारत में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। खेती की जाती है तो खजूर की खेती की जाती है, नागफनी, बबूल, झाड़ीदार पौधे होते हैं। क्योंकि नागफनी और खजूर ये क्योंकि कम जल की मात्रा, मतलब जल की कमी के अभाव में भी ये मतलब अच्छी फसल उत्पादन होता है। खजूर कम पानी में उगते हैं, नागफनी, बबूल, झाड़ीदार, इनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब एक और हम मृदा की बात करें तो एक मृदा हमारे और एक दलदली मृदा, दलदली मिट्टी, कौन सी, दलदली मृदा, दलदली मिट्टी, कौन सी, दलदली मिट्टी। अब ये दलदली मिट्टी वहां पाई जाती है जहाँ पे हमें पानी भरा रहता है ना, हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है और सड़े गले पदार्थ रहते हैं, सड़े गले वनस्पतियों के होने से जो गाढ़ा बन जाता है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है ना। सड़े गले पदार्थ रहते हैं, हमेशा पानी भरा रहता है ना, सड़े गले पदार्थ वनस्पतियां होते हैं, वहाँ पे ये दलदली मृदा रहती है। ठीक, ये इसमें प्रचुरता रहती है, इसकी ज्यादा सबसे प्रचुरता होती है, तो हुमस की हुमस की सबसे ज्यादा मात्रा होती है इसमें, किसकी, दलदली मिट्टी में। दलदली मिट्टी खास विशेष रूप से जो डेल्टा क्षेत्र होता है वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है विशेष रूप से, तो डेल्टाई क्षेत्र में, जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ पे पाई जाती है। जैसे डेल्टा हमारे सुंदरवन हो गए, सुंदरवन डेल्टा हो गए। ठीक है, सुंदरवन डेल्टाओं में वनस्पति बोलते हैं मेघरी वन होते हैं, मेघरी वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन की विशेष रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे, दलदली मिट्टी, तो हमेशा जब पानी भरा रहता है, सड़े गले वनस्पति होते हैं, वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, दलदली मृदा। प्रचुरता बोलते हैं, हुमस की मात्रा काफी होती है। ठीक है, और विशेष रूप से दलदली मिट्टी कहाँ होती है, डेल्टाई क्षेत्र में, क्योंकि डेल्टाई जहाँ डेल्टाई बनता है वहाँ पानी हमेशा बना रहता है, और जहाँ पे डेल्टाई बने रहते हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, तो वह गाढ़ा एक बन जाता है। तो वहाँ पे जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया उस क्षेत्र में, तो वहाँ कौन कौन से वनस्पति होते हैं, तो मेघरी वन होते हैं, सुंदरी वन होते हैं। तो ये मिट्टी हो गई हमारी भारत में विशेष रूप से। अब मिट्टी के बाद में हम वनस्पति पढ़ेंगे, कौन से उष्णकटिबंधीय वन होते हैं और कटेले वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे बड़ा, छोटा। ठीक है, और कौन से नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट कौन से हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कितने लागू है।
तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।